हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित चमोली। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं सीरीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज मार्च मंथ का। तो इसमें जो हम फर्स्ट देखेंगे वो है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी प्रकार का, चाहे वो रिलीजन, कास्ट, सेक्स, किसी भी तरीके से हो, वो डिस्क्रिमिनेशन कतई ही बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। डिस्क्रिमिनेशन बहुत बुरा होता है, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसी को देखते हुए ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे एन एनुअल वर्ल्ड वाइड इवेंट दैट प्रमोट्स डाइवर्सिटी एंड रिकग्नाइजेस दैट एवरीवन काउंट्स। बटरफ्लाई, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ऐसे जो पॉइंट्स है वो पूछे जा सकते हैं। बटरफ्लाई इज़ द सिंबल ऑफ ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। बटरफ्लाई जो होती है इसका सिंबल है इस दिन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 1 मार्च को ही एक और डे होता है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। बेसिकली जो डिज़ास्टर्स होते हैं उनको मिटिगेट करने के लिए एक सिविल डिफेंस मैकेनिज्म है। उस सिविल डिफेंस मैकेनिज्म को एक दिन, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च को। इस बार की जो थीम थी 2020 की, वो थी सिविल डिफेंस एंड अ फर्स्ट एडर इन एवरी होम। देखिए, जब भी कोई डिज़ास्टर होगा, कोई भी ऐसी आपदा आएगी, तो एक फ़र्स्ट एड की बहुत सारी आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए सिविल डिफेंस एंड अ फर्स्ट एडर इन एवरी होम, और इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है बाय इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 मार्च को, तो देखिए 3 मार्च को होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 20 दिसंबर 2013 से सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको 68 सेशन ऑफ यूएनजीए, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड 3 मार्च as UN World Wildlife Day to celebrate and raise awareness on world's wild animals and plants। इस बार की जो थीम है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, हर तरीके की लाइफ को सस्टेन करना है। इसमें क्या, एक्वेटिक हो गया, लैंड पे जो लाइफ्स हैं, बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स होते हैं, तो उन सभी को हमें सुरक्षित करना है। ये इस बार की थीम हो जाती है। देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आगे हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अर्थ आवर और बहुत सारे फॉरेस्ट और क्लाइमेट एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो डेज़ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप इनको ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं अपना। 3 मार्च को ही होता है वर्ल्ड हेयरिंग डे। हेयरिंग मतलब सुनना, तो वर्ल्ड हेयरिंग डे, इस बार की जो थीम है वो है हेयरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हेयरिंग लॉस लिमिट यू। देखिए, हमारे जितने भी सेंसेस हैं, हर एक की अपनी अपनी एक महत्वता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी में हेयरिंग भी बहुत बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट हमारा सेंस है, एक एक टूल है जिससे हमको बहुत कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए मिलता है। तो हमें उन चीज़ों की कद्र करनी चाहिए। इसीलिए हेयरिंग फॉर लाइफ वर्ल्ड हेयरिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। इस दिन हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे, देखिए बहुत बार लोग क्या करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं काफ़ी देर तक हेडफोन्स लगा के, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए बीच में, बिकॉज अदरवाइज़ यू आर हार्मिंग योर सेल्फ। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है वर्ल्ड हेयरिंग डे के बारे में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डे, जो कि है नेशनल सेफ्टी डे। नेशनल सेफ्टी डे जो होता है वो 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया बेसिकली जितने भी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ में काम हो रहा है, देखिए यहाँ पर वही है इसकी थीम रिलेटेड, एनहांस हेल्थ हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज़। तो नेशनल सेफ्टी डे है, बेसिकली वो प्रमोट कर रहा है कि हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें एक सेफ्टी का एनवायरनमेंट रखें। देखिए, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें सेफ्टी ज़रूरी है, इंडस्ट्रियल वर्क हो रहा है उसमें सेफ्टी ज़रूरी है। तो हर जगह जहाँ भी सेफ्टी की कंप्लायंसेस ज़रूरी हो, उसी को देखते हुए नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार का जो डे था वो 49th डे था, नेशनल सेफ्टी डे। देखिए, अब जैसे ये 49th है, तो अगले वर्ष इसका 50th डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो 2021 में
50th डे जब सेलिब्रेट किया जाएगा तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ओकेजन हो जाएगी। देखिए जैसे ये सेंटिनरी हो गया, 50th हो गया, इन ईयर्स की डेट थीम्स आपको याद करने की कोशिश करनी है क्योंकि ये पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। 8 मार्च, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। इंटरनेशनल वुमेंस डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सिंस 1908 से, 1908 से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार की जो थीम है वो है आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल वुमेंस डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये महिलाओं को हम इसमें बहुत एक सम्मान हो गया। देखिए इस बार इस दिन के दिन सरकार काफ़ी सारे अवार्ड्स देती है और इसमें एक मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, 2018 में एक स्कीम लॉन्च करी गई थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, पोषण अभियान। ये काफ़ी बार पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इट स्टैंड्स फॉर पीएम्स ओवर आर्चिंग स्कीम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म, पीएम्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर हॉलिस्टिक नरिशमेंट। तो बेसिकली जो कुपोषण हो गया उससे लड़ने के लिए इसको लाया गया था, पोषण अभियान को। इसको लॉन्च किया गया था 2018 में झुंझुनू राजस्थान से, 8 मार्च को 2018 में। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, पर्पल इज़ द कलर विच सिंबलाइजेज विमेन इंटरनेशनली। तो देखिए पर्पल कलर, अभी हम इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पर्पल कलर, एक पर्पल डे भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इंटरनेशनल वुमेंस डे एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिन है, आपको इसको ज़रूर याद रखना है। आगे हम देखेंगे, देखिए CISF राइजिंग डे। तो CISF क्या है? बेसिकली CISF जो है स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप मेट्रो में गए होंगे, मेट्रो ट्रेन्स में गए होंगे, आप एयरपोर्ट पे गए होंगे, तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो लोग सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं वो बेसिकली CISF से होते हैं। कभी आप उनके ना इंसिग्निया पे देखिएगा, इंसिग्निया ये चीज़ जो यहाँ पर शोल्डर पे उनका लिखा होता है, यहाँ पर CISF लिखा होगा, तो आप उसको कभी नोटिस करा कीजिएगा और उस चीज़ में आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा चीज़ें सीखने में, देखने में, है ना। तो CISF रेजिंग डे हमारा जो होता है सेलिब्रेट किया जाता है 10 मार्च को, क्योंकि इस दिन CISF की स्थापना हुई थी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। और दूसरी चीज़, CISF एक केवल एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो इंडस्ट्रीज़ को भी अपनी सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा 14th मार्च। 14th मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है पाई डे। अब देखिए पाई हमारा मैथ्स वाला पाई है जिसका सिंबल इस प्रकार से होता है, यहाँ फोटो देख सकते हैं। और पाई डे की जो पाई की वैल्यू है बेसिकली 3.14 होती है, तो उसी को देखते हुए 3 मंथ हो गया और 14th डे हो गया, तो ऐसे से स्टार्ट किया गया। एक दो कोइंसाइडिंग इवेंट्स हैं इसी दिन के दिन, वो है बर्थडे ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन और डेथ एनिवर्सरी ऑफ स्टीफन हॉकिंग। तो आप कह सकते हैं ये इत्तेफाक है या कुछ कहिए इसको जो आप कहना चाहें, बट पाई डे के दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग इतने महान लोग का भी काफ़ी रिलेशन है इस डे से, तो आप इस प्रकार से थोड़ा सा इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 14th मार्च को ही होता है इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स। एवरी ईयर ऑन 14th मार्च इट इज़ सेलिब्रेटेड। तो बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, रिवर्स को स्वच्छ रखना, रिवर्स के प्रति जागरूकता फैलाना इस डे का उद्देश्य हो जाता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, गंगा को लिविंग एंटिटी का स्टेटस दिया गया है। ये तब दिया गया जब दो दो कंट्रीज़ हैं, एक देखिए न्यूजीलैंड, जिसकी कैपिटल है वेलिंगटन, और दूसरी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल है कैनबरा। देखिए ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आप ध्यान रखिएगा कैनबरा है, बहुत सारे लोगों को लगता है सिडनी है, बट इट्स कैनबरा। तो गंगा को बेसिकली लिविंग एंटिटी का स्टेटस देने से पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में वहाँ की जो रिवर्स थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस चीज़ को एक लिविंग एंटिटी का स्टेटस दिया गया था। तो ये थोड़ा सा एक करंट अफेयर्स और एक एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में आप इसे ध्यान रखिएगा। 15th मार्च, देखिए 15th मार्च को होता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। हर एक कंज्यूमर यानी उपभोक्ताओं का दिवस। अब
आगे हम फ्यूचर वीडियोस में जानेंगे कि इंडियन कंज्यूमर्स डे कब होता है। और इस बार की जो थीम थी वो थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर। देखिए बहुत सारे लोग और प्रोडक्ट्स ऐसा होता है, सर्विसेज ऐसी मिलती हैं जिनमें क्या होता है कि आप एक बार जाएंगे फिर कभी वापस ना जाए उनके पास सामान या कुछ भी सर्विस लेने के लिए। तो ऐसा काम नहीं करना है। द सस्टेनेबल कंज्यूमर, एक ऐसा कंज्यूमर जनरेट करना है, एक ऐसे कंज्यूमर को हमें हमें कंज्यूमर्स को ऐसी सर्विस देनी है कि वो सस्टेनेबल मॉडल डेवलप कर सकें। तो ये हो जाता है हमारा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। नेक्स्ट जो है वो है वर्ल्ड स्पैरो डे। अब वर्ल्ड स्पैरो डे को आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्पैरो स्पैरो को हिंदी में बोलते हैं गौरैया, जो ये चिड़िया है ये, इस पे काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है सलीम अली के द्वारा। इनको बर्ड वॉचर ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, काफ़ी ज़्यादा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जो स्टडी ऑफ बर्ड्स होती है उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा वर्ल्ड स्पैरो डे और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस मतलब क्या हुआ? ऑर्डिनेंस मतलब होता है तोप खाना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है 18 मार्च को। बेसिकली इस दिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। और बेसिकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो काम होता है वो होता है बम बारूद इन सब चीज़ों को डिफेंस, बेसिकली डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्शन करना। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे हम सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 20 मार्च इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट से रिलेटेड अब भी हमने वाइल्ड लाइफ डे डिस्कस किया था पहले, और वो हमने देखा था, जैसे हमने यहाँ पर देखा था। देखिए 3 मार्च को हमने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व किया, हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमने देखा 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, एनुअल इवेंट ऑन 21 मार्च बाय यूएनजीए। ऑन 2012 को इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसको असेंट मिला कि हम लोग इसको इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की जो थीम है 2020 की वो थी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, वन और जैव विविधता। नेक्स्ट हम देखेंगे 20 तारीख को ही, 20 मार्च को ही इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है सिंस 2013 से। ये भी एक यूएन डेजिग्नेटेड डे है। देखिए यूएन द्वारा इन डेज को डेजिग्नेट किया जा रहा है, एक मान्यता दी जा रही है। तो ये डे इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एक काफ़ी महत्वपूर्ण बॉडी है और उसी से रिलेटेड एक डे, उसके द्वारा जो एक डे डिसाइड किया गया है उसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इट इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन सिंस लाइक यूएनजीए द्वारा इसको 1966 में ये मान्यता दी गई, इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखिए एक हमने अभी डिस्क्रिमिनेशन से और डे रिलेटेड डिस्कस किया था। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया रंग भेद। देखिए काला गोरा वगैरह ऐसे ऐसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये सब रेशियल रिमार्क्स होते हैं। किसी को उसके फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल बनावट, फेशियल कैरेक्टर्स के ऊपर उसको हमें कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो इसी को देखते हुए एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है। रेसिस के हिसाब से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। हम देखेंगे उसके बाद अब 21 मार्च को ही हम देखते हैं वर्ल्ड पोएट्री डे। अब देखिए वर्ल्ड पोएट्री डे इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूनेस्को द्वारा इसको मान्यता प्राप्त करी है 30th सेशन इन पेरिस इन 1999। तो तब से लेके अब तक हम इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये हो जाता है एक इम्पॉर्टेंट डे। नेक्स्ट हम देखेंगे 21 मार्च को। देखिए 21 मार्च को बहुत सारे डेज़ हैं, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नोट, मेक इट अ नोट। एंड 21 मार्च को ही हम देखते हैं वर्ल्ड पपेट्री डे। अब पपेट आपने ऐसे देखा होगा, पपेट शो हमने बचपन में देखा है, स्कूल में भी देखा होगा आपने कभी ना कभी तो ज़रूर। तो इसको फर्स्ट टाइम 2003 में सेलिब्रेट किया। इसका जो आइडिया आया था वो एक थिएटर आर्टिस्ट जिनका नाम है जावेद जुल्फ़िकार
फ्रॉम ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। अब देखिए, ये है UNIMA, यूनियन इंटरनेशनल de la Marionette। आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। ये एक फ्रेंच एक्रोनिम है इसका जो एब्रीविएशन है, इसका एब्रीविएशन तो UNIMA है, बट इसका जो फुल फॉर्म है एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन से, इसका फ्रेंच लैंग्वेज से संबंध है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन तो मुझे नहीं आ रहा है। बट इसका जो एफिलिएशन है, क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है डे, क्योंकि इसको भी यूनेस्को द्वारा एक मान्यता प्राप्त है। UNIMA जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेमा, उसको एफिलिएट किया गया है यूनेस्को द्वारा। ठीक है, तो इसलिए ये वर्ल्ड पपेट्री डे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और बेसिकली जो ये आर्ट फॉर्म है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आजकल के टाइम में इसको लोग इतना नहीं देखते हैं, तो ये एक धीरे 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 विलुप्त होती हुई एक कला है। तो आप प्लीज़ ऐसी चीज़ों को प्रमोट किया कीजिए, क्योंकि दीज हैव लॉट ऑफ इफ़ेक्ट। बहुत सारे लोगों की लाइफ इन चीज़ों से जुड़ी हुई है, एंड इतनी खूबसूरती है इन चीज़ों में, इस आर्ट फॉर्म में, तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। इसी को देखते हुए वर्ल्ड पपेट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 21 मार्च को ही वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। देखिए, डाउन सिंड्रोम होता है एक जीनोम में एनॉमली हो जाएगी, एंड दैट इज़ रियली रिलेटेड टू, देखिए, 21st पेयर ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मतलब 3 पेयर्स हो जाएंगे, ट्राइसोमी 3 पेयर्स ऑफ 21st क्रोमोजोम पे, और इसीलिए इसको 21 मार्च को सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है। सिंस 2011, डाउन सिंड्रोम causes a distinct facial appearance, intellectual disability and developmental delays। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। अब इट्स एन एनुअल ऑब्जर्वेंस, एंड इसकी जो थीम है इस बार की, वो हो जाती है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2019 से आपको ये ध्यान रखना है कि पहले हमारे पास एक मिनिस्ट्री थी जो थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, अब इसको बना दिया गया है, बट इसके अंडर पहले होता था, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बना दिया गया है, जिसको पहले बोला जाता था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन। तो इसको पूरा कोलैबोरेट करके एक नई मिनिस्ट्री बना दी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसके अभी मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो हमने बात करी वर्ल्ड वाटर डे की, जल शक्ति मिनिस्ट्री की, और इस बार की जो थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो ये हमने देखा वर्ल्ड वाटर डे। आगे बढ़ते हैं 24 मार्च। देखिए, 24 मार्च को बहुत ही इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है, वो है वर्ल्ड टीबी डे। और इस बार की जो थीम थी इट्स टाइम। देखिए, टीबी जो होता है केवल एक ही तरीके का टीबी नहीं होता है। हम बहुत सारी होता है कि हमारे दिमाग में होता है कि एक ही तरीके की चीज़ होगी, बट ऐसा नहीं है। टीबी बहुत सारे फॉर्म्स का हो सकता है, जिसमें लिम्फ नोड टीबी होता है। देखिए, इतने प्रकार के, प्लूरल टीबी, स्केलेटल टीबी, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस टीबी, लेस कॉमन फॉर्म्स। देखिए, इतने सारे फॉर्म्स हैं टीबी के। तो इसी को देखते हुए वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट नहीं, ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस बार की एक जो बात हो जाती है इसमें यह है कि इंडिया का टारगेट, आपको ध्यान रखना है, इंडिया का टारगेट है 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना, और वर्ल्ड WHO का जो टारगेट है वो 2030। तो हमने सोचा है कि हम अपने देश में 2025 यानी 5 साल पहले, वर्ल्ड से 5 साल पहले हम इस टारगेट को अचीव करेंगे कि हम टीबी को एलिमिनेट करेंगे। देखिए, टीबी में ड्रग्स, जो मैं बेसिकली बात करूँगा, दवाओं को लेना, उसको टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बेसिकली बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके का फिर इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है, जैसे ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाता है, DRTB, और इसमें एक और होता है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो बेसिकली दवाइयाँ टाइम पे लेना इस बीमारी में बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण चीज़ है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ अचीवर्स सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन March 24। इंटरनेशनल डे ऑफ अचीवर्स। देखिए, अचीवर्स कोई भी हो सकते हैं किसी भी फील्ड में। ये डे उन लोगों को एक बेसिकली उनके काम के लिए एक सराहना करता है। इंटरनेशनल डे ऑफ अचीवर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कोई भी अपने फील्ड में कुछ भी एक बहुत ही अच्छा सर्वश्रेष्ठ या एक बहुत अच्छा काम करता है, तो उसमें इंटरनेशनल डे ऑफ अचीवर्स
उस डे को प्रमोट करता है, उस डे को उन लोगों को, अचीवर्स को एक ग्लोबली सेलिब्रेशन देता है या एक ग्लोबली प्लेटफॉर्म देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 25 मार्च, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस, आई एम सॉरी, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। ये इंपॉर्टेंट डे हो जाता है क्योंकि इसमें बेसिकली ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के बारे में, देखिए यहाँ से क्या हो रहा था, यूरोपियंस जो हैं वो शुगर, कॉटन, ये सब लेके जा रहे थे यहाँ अमेरिका, और फिर यहाँ से बेसिकली जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ से बेसिकली स्लेव्स को ट्रेड किया जा रहा था। तो दिस वाज अ चेन, दिस ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं, इट वाज अ फॉर्मेशन, एंड दिस इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, इसी को ध्यान रखते हुए एक दिन सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्पल डे। देखिए पर्पल डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी मैंने एक जगह पहले आपको बोला था पर्पल, कहाँ पर था वो पर्पल, बेसिकली वो 8 मार्च में था। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं 26 मार्च को पर्पल डे ऑब्जर्व किया जाता है। इट्स एन इंटरनेशनल ग्रास रूट एफर्ट। बेसिकली ये दिन जो है ये एपिलेप्सी, मिर्गी बोलते हैं इसको हिंदी में, एपिलेप्सी से रिलेटेड डे है। और हमें ये ध्यान रखना है कि एक बेसिकली इस डे के बारे में जो ये है अवेयरनेस अबाउट एपिलेप्सी वर्ल्ड वाइड एंड टू डिस्पेल मिथ्स। देखिए बहुत सारी मिथ्स है इस डिजीज़ के रिगार्डिंग एंड फियर्स। बेसिकली एक ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो इसको हमें उस नज़रिए से देखना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 27 मार्च को वर्ल्ड ड्रामा डे और वर्ल्ड थिएटर डे। देखिए थिएटर इस प्रकार का कुछ होता है जहाँ पर लोग एक्ट करते हैं, लाइव परफॉर्मेंस होती है, इसको थिएटर बोलते हैं। तो बेसिकली इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था 27 मार्च 1962 में, और वर्ल्ड ड्रामा डे भी इसको बोलते हैं, वर्ल्ड थिएटर डे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डे हो जाता है, बेसिकली एक आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट डे है। अर्थ आवर, देखिए अब मैंने इसमें डेट नहीं लिखा है क्योंकि इट इज़ यूजुअली सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। सो इस बार जो सेलिब्रेट किया गया था 2020 में वो है 28 मार्च 2020 को। इसमें 1 घंटे के लिए वर्ल्ड वाइड, 1 घंटे के लिए वर्ल्ड वाइड लाइट्स को ऑफ किया जाता है। जो टाइमिंग रहता है ज़्यादातर वो ये है 8:30 से 9:30 रात में। और इसमें क्या होता है, इसको स्टार्ट किया गया था 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। और इसमें 1 घंटे के लिए आप जब लाइट्स बंद रखेंगे तो बहुत सारा एनर्जी कंजर्वेशन होगा। देखिए एक आदमी इतना सा एफर्ट भी करेगा तो वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होकर काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्ट, एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो यही चीज़ ध्यान रखते हुए अर्थ आवर ऑब्जर्व किया जाता है, अर्थ आवर को सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इट्स बिकमिंग अ वेरी वेरी काइंड ऑफ इट्स गेटिंग अ लॉट ऑफ पेस। सो ये था हमारा अर्थ आवर से रिलेटेड डिस्कशन, और मार्च वीडियो ये समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।